बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल, बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स इस वीडियो में है, लाजमी देखिए, स्किप किए बगैर देखिए, आम जिंदगी में बहुत काम आएंगी। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखें, आबाद रखें, आमीन या रब्बुल आलमीन। जुराबें, सॉक्स जो हैं वो वैसे ही रुलती रहती हैं और हमें कुछ भी पता नहीं चलता है इनका क्या करें क्या ना करें। बहुत सारे जो इनके है ना, एक पाँव गुम हो जाते हैं और वो जो पेयर है वो हमारा ख़राब हो जाता है। तो ये शापर का एक ऑर्गेनाइज़र बना लेना है। ये जिस तरह मैंने वीडियो में बनाया, इसे अंदर को फोल्ड करके बहुत छोटा सा इसे बना लेना है जुराबों के साइज़ का। उसके बाद ये है, इस तरह फोल्ड करनी है आपने। ये देखिए, एक सॉक्स के ऊपर दूसरी रखनी है और इसे इस तरह अच्छी तरह करके ना फोल्ड, कि दूसरा इसके ऊपर चढ़ा देना है। ये देखिए, ये अब जिस तरह बाकी हमने इसी तरह बनाए हैं तो ये भी इसी तरह हम बना रहे हैं। इस तरह ये होता है कि पेयर ख़राब नहीं होता, एक उसका जो है वो ख़राब नहीं, गुम नहीं होता है। तो ये हमारी जो सॉक्स हैं वो महफूज रहती हैं। ये इस तरह का ऑर्गेनाइज़र बना के आप शू रैक में रख लें, अलमारी में रख लें, जहाँ पे आपने शूज़ वगैरह होते हैं वहीं पे रखें, तो ये आपकी जो सॉक्स हैं वो गुम नहीं होती हैं। ये देखिए, ये मैं शू रैक में रख रही हूँ और अब मुझे बिल्कुल भी फिक्र नहीं है कि ये सॉक्स गुम हो जाएंगी। इसके बाद दूसरी टिप ये है कि ये पैड है, तो ये लेडीज़ के इस्तेमाल में होते हैं। तो ये इस तरह का आप कोई भी पैड ले लें, किसी भी किस्म का, तो ये इसके साथ हम बहुत ही ज़बरदस्त हैक बनाएंगे। ये देखिए, ये कोई भी खुशबू लगा लें, परफ्यूम, बॉडी स्प्रे, इतर, जो भी आपको पसंद है। तो ये जो पैड है ना, इसकी इस साइड पे लगा के, तो ये इसकी जो स्लेश है ये उतार के ना, तो ये शू रैक में लगा दें। तो आप जब भी शू रैक खोलेंगे तो आपका शू रैक जो है वो महकता हुआ रहेगा और आपको अच्छी स्मेल आएगी, जूतों की गंदी बदबूदार स्मेल नहीं आएगी। ये दूसरा पैड है, ये हम वाशरूम में लगा रहे हैं। तो ये है कि इसे भी इस तरह खोल के ना, तो आप कोई भी लेडीज़ के इस्तेमाल में रहने वाले जो भी पैड है ना, कोई भी आप ले सकती हैं। तो मेरे पास ये पड़े थे फालतू, तो मैंने इसका जो है ना ये हैक बनाया है। तो इसको भी इसी तरह हमने परफ्यूम लगा के, तो ये जो है ना फ्लश टैंकी उसके पास हम लगा रहे हैं। तो ये इस तरह आपने इसकी ये टेप उतार के तो चिपका देना है। तो ये है कि आपको एक अच्छा खुशबून एहसास होगा, खुशबूदार एहसास होगा। तो बहुत ज़बरदस्त नाइस टिप है, ये ज़रूर फॉलो कीजिए। तो ये भी एक बहुत ही ज़बरदस्त है, ये मैंने बनाया तो वो बहुत ज़्यादा लड़कियों को पसंद आया कि ये तो बहुत कमाल का है। वैसे ना 300-350 का हैंगर मिलता है, जो स्टॉलर वाला हैंगर है ना। तो ये हमने घर में ही चीज़ें हैं, कोई भी इस पर खर्चा नहीं आया। ये हैंगर जो है स्टील का, वो खोल के इसमें मैंने बैंगल्स डाली हैं और इसमें ये जो है ना हम डाल रहे हैं स्टॉलर हमारे। तो इन्हें प्रेस करके आप ये लटका लें, तो जो भी आपको ज़रूरत हो। तो ये देखें कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गए हैं और कोई भी हमारा खर्चा नहीं आया, 1 रुपया तक नहीं लगा हमारा। सब चीज़ें घर में ही थी, कुछ भी हमें खरीदना नहीं पड़ा। और इस तरह जो है ना बगैर पैसे लगाए आप बहुत सारे हैक जो है अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। ये जो अगली टिप है ना, ये मिर्चें हैं। जब भी हम सब्ज़ मिर्चें काटते हैं ना, तो वो हमारे हाथों पे तो अलहदा लड़ती ही हैं कभी कभार, लेकिन सबसे ज़्यादा वो ये हाथ जब हमारे अपर लिप्स पे लगते हैं तो इतनी ज़्यादा वहाँ पे चुभन होती है। और ये तो बहुत ज़्यादा जो है ना कॉमन मसला है। तो इसके लिए जो है ना हाथों पे अच्छी तरह सरसों का तेल लगा लें और अपर लिप्स पे अगर आपको ये मिर्चें लग रही हैं ना, तो वहाँ भी लगा लें, हाथों पे लगाएं। जहाँ जहाँ पे आपको मिर्चें लड़ती हैं ना, तो वहाँ पे आप ये लगाएंगे तो उसी वक्त जो इनकी चुभन है, जलन है, वो ख़त्म हो जाएगी और आपको जलना जो है वो ठीक हो जाएगा। और ये बहुत ज़बरदस्त और नाइस टिप है। ये टिप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये इस तरह के बैग जो है ना वो अब आम शॉपिंग मॉल्स में ना हमें यही मिलती हैं। ये कपड़े के बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होते हैं, हम घर में इस्तेमाल कर लेते हैं बाद में भी। तो ये इसके जो है ना, ये उतार लेने हैं आपने। इसके बाद इसे फोल्ड करना है और दरमियान में से जो नीचे वाला हिस्सा है ना, उसके दरमियान में हमने ना छोटा सा होल कर लेना है। और ये मैं सीधा कर रही हूँ, तो ये सीधा नहीं बल्कि इसे ना दूसरी साइड पे उल्टा करें और उसके बाद इसे जो है ना वो आपने ये इस तरह से, ये लें जी, ये इस तरह बस करना है। कुछ भी इस पे सिलाई नहीं लगानी, कोई आपको सीना नहीं पड़ेगा। इसके अंदर से हैंगर जो है वो गुजार के, जो हमने होल किया था ना इसके नीचे वाले हिस्से में, उसमें से हैंगर हमने गुजार के, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम डाल के तो हम कहीं भी रख सकते हैं। किचन में इस्तेमाल करना है तो कर सकते हैं, इसमें सॉक्स वगैरह रखनी है तो या ये मर्दों की जो बनियानें हैं वो इसमें रख के तो आप अलमारी में हैंग कर सकते हैं। तो मैं ये मुख्तलिफ डब्बे हैं जो इस्तेमाल होते हैं ना, जिसमें किसी में सालन, आटा वगैरह कोई चीज़ें रखते हैं। तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि ये जब हमें इनके कैप में चाहिए होते हैं ना, तो वो हमें बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। तो मैं इस तरह का, ये बहुत ज़बरदस्त और प्यारा ये मेरा ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो गया। तो ये जो कैप है ना फालतू, ये मैं इसमें डाल के तो ये किसी भी जगह पे जो है ना वो आप हैंग कर सकते हैं।
ये देखिए इतना अच्छा, इतना ज़बरदस्त है, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया है। ये आप जो है ना कैबिन में आप इस तरह भी लटका सकते हैं, ये कील पे लटका सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें अंडर गारमेंट्स डाल के ना अलमारी में रख सकते हैं, लटका सकते हैं। ये जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल किचन में होने वाली टिप ये है कि ये हम प्याज काटते हैं तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। कई बार बिरयानी में, सलाद में, बहुत सारी चीज़ों में होता है, तो इसे अच्छी तरह छील के ना अगर हम इसे छुरी से काटेंगे तो इतना ज़्यादा बारीक कटिंग नहीं होता है। बाज़ दफ़ा हमने प्याज फ्राई करने हो ना तो वो इक्वल क्वांटिटी में कटने होते हैं कि बहुत बारीक हो तो जल्दी से फ्राई होते हैं, लेकिन ये इस तरह हमसे जितने भी बारीक काटे तो वो मोटे कटेंगे। तो आपके पास कोई फिलर है, कोई इस तरह का आलू काटने वाला है, कोई भी ये सब्ज़ी कटर है, तो इसके साथ देखिए आप इतनी आसानी के साथ ये जो है ना, जहाँ पे हम चिप्स बनाते हैं, चिप्स वाली मशीन है उसके साथ भी, या फिर ये सब्ज़ी वाला है, ये मैं बंद गोभी भी इसी तरह काटती हूँ। तो ये जो प्याज है ना इतना ज़बरदस्त और बारीक इस पर जो कटिंग हुआ है ना, ये देखिए इस तरह जो है वो हमारे हाथों के साथ जो है ना वो बारीक बारीक नहीं कटा जाता। इसके अलावा ये कटर है, ये भी इसमें ना मैं अदरक और लहसुन भी काट लेती हूँ। इसमें भी देखेंगे इतना बारीक और अच्छा मज़े का प्याज कटा जाता है ना, तो ये जब फ्राई करना होता है तो ये एकदम बहुत जल्दी से जो है ना वो फ्राई हो जाता है। बहुत ज़बरदस्त और बहुत नाइस टिप है। और जितना भी प्याज आपने काटना है ना बहुत आसानी के साथ ना, ये 2 कटर है, इनमें से जो भी आपके पास हो आप उसके साथ ना ये प्याज काट सकते हैं। तो ये बहुत सारा टाइम आपका बचेगा और आप जल्दी से, ये देखिए इतना बारीक कटा है कि इसमें से रस निकल आया प्याज का, इतना बारीक इसने कटा है। वैसे हाथ से तो इस तरह मुमकिन ही नहीं है। बहुत सारी टिप्स हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। ये बहुत ज़बरदस्त टिप है। ये जो ये टिप है ना, ये है कि बाज़ दफ़ा हम इस पे अक्सर ऐसा होता है कि हम जब रोटी बेलते हैं ना तो वो आटा इसके साथ चिपक जाता है। ये साफ़ सुथरी धो के तो उसके बाद सरसों का तेल जो है वो थोड़ा थोड़ा इस पर लगा लें, तो ये होगा सरसों का तेल लगाने के बाद इसके साथ जो फालतू आटा नहीं चिपकेगा, आपकी साफ़ सुथरी रहेगी और वैसे भी ये बहुत शाइन करेगी और बहुत अच्छी और नई और प्यारी दिखेगी और साफ़ सुथरी आपको खुद भी देख के खुशी होगी। सबसे ज़्यादा ये है कि फ्रिज का जो आटा ठंडा है ना वो बहुत ज़्यादा चिपकता है, तो अब वो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और रोटी आपकी बहुत अच्छे से बनेगी। तो इस तरह की जो टिप्स हैं इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। अभी से आप लाइक कर लें, बाद में आप भूल जाते हैं। बहुत मेहनत से मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। प्लीज़ मेरी जो वीडियोज़ हैं इन्हें देखा करें स्किप किए बगैर और इन्हें लाइक भी करें। और अब ये जो लड़कियों की आम टिप है ना, ये जब हम बर्तन धोते हैं तो हमारी जर्सी जो है उसके बाजू बार बार नीचे खिसक आते हैं तो वो गीले हो जाते हैं। जब हम फोल्ड करते हैं तो फिर उसके बाद नीचे वो आ जाते हैं। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि ये रबड़ लेके ना तो इसे थोड़ा सा ऊपर करके जितना आपने रखना है ना कि हमारे गीले ना हो उतनी ये इसकी हदबंदी करके तो उसके बाद इसके ऊपर जो है ना ये रबड़ चढ़ा दें। तो ये देखिए जी, ये आप बिल्कुल भी नीचे नहीं आएंगे। आप बर्तन धोएंगे तो आपको ये बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेगा आपका बाजू के वो बार बार खिसक के नीचे आ रहा है। ये देखिए अब अच्छे से आप अपने बर्तन धो सकते हैं। लास्ट वाली टिप ये है कि ये जो डस्टिंग वाला कपड़ा है ना ये इसके आगे ज़रूर रखा कीजिए ताकि वो आपके कपड़े ख़राब ना करे। आपका पेट जो है वहाँ से आपकी जो है ना वो कमीज़ गीली हो जाती है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।